महज 15 साल की उम्र में उसने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उनके पहले ही गाने ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया था। यह कारनामा न उससे पहले कोई कर सका, न उसके बाद कोई आज तक कर सका। अपना म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया तो अपने जमाने का सबसे पॉपुलर म्यूजिक एल्बम बन गया। पूरी दुनिया उनकी आवाज की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन महज 26 साल की उम्र में अचानक एक दिन उसने संगीत की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पति के रूप में उसे जल्लाद मिला। वो उसे मारता पीटता, तमाम जुल्मों सितम ढाता। उसने तो अपने पति पर उसे स्लो पॉइजन देने तक के आरोप लगाए। लेकिन शायद इतना भी कम था। उसकी किस्मत में अभी और दुर्दिन लिखे थे। उसे कैंसर ने दबोच लिया। कैंसर से लड़ते जूझते 35 साल में ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका नाम आपने ना सुना हो, लेकिन काम जरूर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं अपनी आवाज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाली पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन की। आज के इस वीडियो में हम आपको नाजिया हसन से जुड़ी ऐसी तमाम अनसुनी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। साल 1980 में आई फिल्म कुर्बानी तो आपको याद ही होगी। फिल्म में वो गाना तो याद ही होगा, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। कम ही लोग जानते होंगे कि ये गाना नाजिया हसन ने ही गाया था। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। नाजिया पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उनकी पैदाइश भले ही पाकिस्तान में हुई हो, लेकिन बचपन से ही वो लंदन में रही। नाजिया को बचपन से ही म्यूजिक में गहरी दिलचस्पी थी। नाजिया की अम्मी मुनीजा और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान में गहरी दोस्ती थी। एक बार जब जीनत अमान फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लंदन में थी, तो वो अपनी दोस्त मुनीजा से मिलने उनके घर जा पहुंची। बातों बातों में उनकी नजर कमरे के कोने में रखे गिटार पर जा पहुंची। जीनत मुनीजा से पूछ बैठी कि ये गिटार कौन बजाता है। उस वक्त नाजिया घर पर ही थी। जीनत ने नाजिया की आवाज सुनी तो सुनती ही रह गई। अगले ही दिन उन्होंने मुनीजा को फोन करके कहा कि एक्टर प्रोड्यूसर फिरोज खान एक नई फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नई आवाज की तलाश है। उन्होंने नाजिया को ट्राई करने को कहा, लेकिन मुनीजा ने इस ऑफर को तत्काल ठुकरा दिया। लेकिन जब जीनत ने जिद की तो मुनीजा तैयार हो गईं। फिरोज खान ने नाजिया हसन का ऑडिशन लिया और वो गाना उन्हें मिल गया। आप जैसा कोई गाने की रिकॉर्डिंग भी यूके में हुई थी। नाजिया स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची थी। इसके बाद नाजिया पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गईं। फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना सबकी जुबान पर चढ़ गया। इसी गाने के लिए नाजिया हसन को फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। मजे की बात यह है कि वो आज तक फिल्म फेयर पाने वाली सबसे कम उम्र की सिंगर हैं। नाजिया रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची थी। इसके अगले ही साल उन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। म्यूजिक एल्बम रिलीज करने वाली वो पहली प्लेबैक सिंगर थीं। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान में तो बेस्ट सेलिंग एल्बम था। एल्बम को लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज और रशिया में भी खूब पसंद किया गया। इस एल्बम ने उन्हें इंटरनेशनल सिंगर बना दिया। नाजिया हसन की आवाज जितनी मीठी थी, दिखने में भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। उनके पास गानों के तमाम ऑफर तो थे ही, एक्टिंग के ऑफर्स की कमी नहीं थी। खबरों की माने तो फिल्मों में एक्टिंग के लिए उन्हें ब्लैंक चेक तक दिए गए, लेकिन अफसोस सबको निराशा ही हाथ लगी। असल में नाजिया हसन की फैमिली कतई नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में गाने गाए या फिर एक्टिंग करे, इसलिए उन्होंने सारे ऑफर्स ठुकरा दिए। साल 1984 में नाजिया हसन का एक और एल्बम यंग तरंग रिलीज हुआ। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने में एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम साबित हुआ। साल 1991 में नाजिया का एक और म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया उसने उनकी आवाज के दीवानों को हैरान कर दिया। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लोगों के लिए यकीन करना कठिन था कि नाजिया ने महज 26 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया तब छोड़ दी थी जब वो अपने करियर के चरम पर थी।
वो चाहती तो करियर में अपना लंबा रास्ता तय कर सकती थी, लेकिन उन्होंने करियर के बजाय पर्सनल लाइफ को तरजीह देना ज्यादा जरूरी समझा। हालांकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। साल 1995 में नाजिया हसन कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन शादी किसी के लिए इतनी खौफनाक और दर्दनाक हो सकती है, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के 2 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी थी। अव्वल तो उनके पति ने पहले ही 2 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी से उनका एक बेटा भी था। दूसरी बात, उसने नाजिया से शादी से पहले अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी। इतना ही नहीं, नाजिया से शादी के बाद भी उसका अफेयर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से चलने लगा। जब नाजिया ने इस बात पर एतराज जताया तो नाजिया के साथ जानवरों की तरह सलूक करने लगा। वो नाजिया को बड़ी बेरहमी से मारता पीटता। साल 2000 में नाजिया हसन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए जुल्मों की दास्तान बयां की थी। नाजिया के भाई ने भी आरोप लगाया था कि इश्तियाक ने नाजिया को घर पर बंदी बनाकर रखा था। नाजिया ने साल 2000 में ही अपने शौहर से तलाक ले लिया था और अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। लेकिन अभी नाजिया हसन की किस्मत में जुल्मों के थपेड़े और लिखे थे। तलाक के बाद वो बीमार रहने लगी। हालांकि बीमार तो वो पहले भी रहती थी, लेकिन उनके शौहर ने कभी उनका इलाज कराया ही नहीं। जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है। उनकी फैमिली ने उनका इलाज कराया। इलाज के दौरान ही नाजिया ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि उनका पति इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था। नाजिया की हालत धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ती गई। तमाम इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिरकार 13 अगस्त 2000 को महज 35 साल की उम्र में वो खनकती आवाज हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। लेकिन नाजिया का अंतिम संस्कार मौत के 5 महीने बाद हो सका। असल में नाजिया की मौत के बाद उन आरोपों की जांच शुरू हुई जो उन्होंने अपने पति पर लगाए थे। 5 महीने तक चली जांच के बाद यही सामने आया कि नाजिया की मौत स्लो पॉइजन की वजह से नहीं, बल्कि लंग कैंसर की वजह से ही हुई थी। साल 2002 में उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2018 में उनके जन्मदिन के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। कुछ मजबूरियां, कुछ बदकिस्मती इस टैलेंटेड सिंगर को समय से पहले ही मौत के आगोश में ले गई। अगर आपको भी लगता है कि नाजिया हसन के साथ गलत हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।